Magical Story Time. नमस्ते मैजिकल स्टोरी लवर्स। आज हम आपके लिए एक खास कहानी लेकर आए हैं जो जादू और रोमांच से भरी हुई है। पेश है जादुई कलम का रहस्य, जहां एक साधारण सी कलम बन जाती है अद्भुत साहसिकता का हिस्सा। तो चलिए आराम से बैठिए और जादू की दुनिया में खो जाइए। एक छोटे से गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वो घंटों बैठकर अपनी डायरी में नई नई कहानियां लिखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसकी कहानियां जादुई रूप से सच हो जाए। एक दिन गांव के बाजार में घूमते हुए उसे एक पुरानी और रहस्यमयी दुकान दिखी। उत्सुकता में वो अंदर चला गया। वहां एक बूढ़ा दुकानदार धूल भरे सामान के बीच बैठा था। राजू की नजर एक चमचमाती कलम पर पड़ी। ये कितने की है? राजू ने पूछा। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है, लेकिन याद रखना ये कोई साधारण कलम नहीं है। राजू ने वो कलम ले ली और खुशी खुशी घर आ गया। उस रात उसने अपने तोते चुनमुन के साथ बैठकर कहानी लिखनी शुरू की। उसने लिखा, एक बड़ा सा आम का पेड़ था जिस पर पके आम झूल रहे थे। जैसे ही उसने कहानी खत्म की, खिड़की के बाहर सच में एक बड़ा आम का पेड़ उगाया और उसमें ढेर सारे आम लटक रहे थे। राजू खुशी से उछल पड़ा। ये तो सचमुच जादुई कलम है, राजू चिल्लाया। अगले कुछ दिनों तक राजू और चुनमुन ने उस कलम का भरपूर मजा लिया। उन्होंने अपने लिए किताबों का ढेर बनाया, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे बनाए और यहां तक कि अपने छोटे से घर को एक सुंदर महल में बदल दिया। लेकिन एक दिन अचानक घर के अंदर तेज हवा चलने लगी। सब चीजें हिलने लगी। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, ये कलम तुम्हारी नहीं है, इसे मुझे लौटाओ। राजू और चुनमुन ने खिड़की से झांक कर देखा। वहां एक बूढ़ा लंबा जादूगर खड़ा था। उसका नाम जादूगर जफर था। ये कलम मैंने बनाई थी, जफर बोला, लेकिन ये केवल नेक दिल वाले व्यक्ति के लिए है। तुम इसे केवल तभी रख सकते हो जब तुम इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। राजू थोड़ा डर गया, लेकिन चुनमुन ने उसे दिलासा दिया। जफर ने राजू की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम इस कलम से अपनी कहानी के जरिए दूसरों की मदद कर सकते हो तो ये कलम तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो ये कलम मुझसे वापस लेनी होगी। राजू ने सोचा और फिर कलम उठाई। उसने एक कहानी लिखनी शुरू की। एक गांव में लोग भूख से परेशान थे। वहां अचानक एक खेत उगाया जिसमें हर तरह के अनाज और फल थे। लोगों ने मिलकर अनाज इकट्ठा किया और एक दूसरे के साथ बांटा। जैसे ही कहानी पूरी हुई, जादुई तरीके से पास के गांव में सच में एक हरा भरा खेत उगाया। जफर ने यह देखा और मुस्कुराया। जफर ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस कलम के सच्चे स्वामी हो। जादू का सही उपयोग वही कर सकता है जिसका दिल सच्चा हो। राजू ने वादा किया कि वो इस कलम का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। चुनमुन खुशी से बोला, अब तो हम और भी मजेदार कहानियां बनाएंगे। उस दिन के बाद से राजू की जिंदगी बदल गई। उसकी कहानियां न केवल सच होती थी, बल्कि दूसरों की मदद भी करती थी। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत या जादू का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। सच्चाई, नेक नियत और दूसरों की भलाई से ही सच्ची शक्ति का पता चलता है। क्या शानदार यात्रा थी। याद रखिए, असली ताकत हमेशा अच्छे कामों के लिए होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और भी जादुई कहानियां आपके तक पहुंच सकें। अगले एपिसोड तक हमेशा सपने देखते रहें, विश्वास रखें और जादू का आनंद लें।